आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी दर्शकों को डिम्पल शांडिल्य की ओर से स्नेह वंदना। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी सुना रही हूँ। अपनी अपनी समझ। राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। अब तो उस राजा के बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने ही राज्य में एक बहुत बड़ा महोत्सव रखा। राजा ने अपने गुरुदेव को बुलावा दिया और साथ ही अपने सभी मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को और अधिक रोचक बनाने के लिए राजा ने अपने ही राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलवाया। संध्या का समय आया, उत्सव शुरू होने लगा। उत्सव शुरू होने से पहले राजा ने भेंट स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुदेव को भेंट की ताकि यदि वह चाहे तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे भेंट स्वरूप पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ चुकी थी। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने तभी एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। जब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला तो तबले वादा भी सतर्क होकर के तबला बजाने लगा। उसने सोचा कि वह उत्सव शुरू होने से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त की बेला तक तबला बजा रहा है। अगर उसने थोड़ा सा भी आलस दिखाया तो उसकी इस सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसी कारण वह सतर्क होकर के तबला बजाने लगा ताकि उसको परिणाम स्वरूप कुछ भेंट और पुरस्कार अवश्य मिल सके। जब यह बात राजा जी के गुरु ने सुनी तो उन्होंने अपने आप को जो भी भेंट स्वरूप मोहरें मिली थी वे सारी मोहरें नर्तकी के आगे फेंक दी। यह देख करके नर्तकी ने उस दोहे को फिर से दोहराया। नर्तकी ने जब यह दोहा राजा की लड़की के सामने दोहराया तो राजा की लड़की ने अपने गले से 9 लखा हार उतार करके नर्तकी को भेंट दे दिया। नर्तकी खुश हुई। उसने फिर से इस दोहे को राजा के पुत्र के सामने दोहराया। राजा के पुत्र ने, युवराज ने अपना मुकुट उतार करके नर्तकी को भेंट स्वरूप समर्पित कर दिया। नर्तकी यह देख करके फिर से खुश हो गई। फिर उसने यही दोहा दोबारा दोहराने की कोशिश की। तभी राजा कहने लगा, बस कर, एक दोहे को कितनी बार दोहराएगी, और एक दोहे से तूने वेश्या होकर के भी इन सभी लोगों को लूट लिया है। आखिर क्या है इस दोहे में। जब ये बात राजा के गुरुदेव ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तू वेश्या कहकर इसका अपमान मत कर। अब तो यह मेरी भी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। यह इस दोहे के माध्यम से समझा रही है और मैंने इसका जो अर्थ निकाला है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में इस नर्तकी का मुजरा देखने के लिए अपनी इतने सालों की साधना नष्ट करने चला था। भाई, मैं तो यहाँ से चला,
यह कहकर गुरुदेव ने अपना कमंडल उठा करके जंगल की ओर प्रस्थान किया। इसीलिए सारी स्वर्ण मुद्राएं गुरुदेव ने उस नर्तकी को दे दी थी। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इस दोहे का अर्थ राजा की पुत्री ने इस प्रकार लगाया। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुबुद्धि दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हुई है। इसीलिए मैंने अपने गले का 9 लखा हार इस नर्तकी को भेंट स्वरूप दे दिया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इस दोहे का अर्थ राजा के पुत्र ने अपने अनुसार इस प्रकार लगाया। युवराज ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजपाट नहीं दे रहे हैं। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर के आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर लेता है। इसीलिए धैर्य रख। इसी कारण मैंने अपने सिर का मुकुट निकाल करके इस नर्तकी को भेंट स्वरूप दे दिया। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा के मन के अंदर भी आप्त दीपो भवा की जागृति हो गई। राजा के मन में भी वैराग्य आ गया। राजा ने उसी वक्त तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं इस भरी सभा में अपने युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक कर दिया। फिर राजा ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री दरबार में एक से बढ़कर एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डाल करके उसे पति स्वरूप चुन सकती हो। राजकुमारी ने भी वैसा ही किया और राजा सब त्याग करके जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देख करके नर्तकी सोच में पड़ गई, मेरे एक दोहे के कारण इतने सारे लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। गहराई से सोचने पर नर्तकी ने भी जब ध्यान से सोचा तो उसके मन में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि मैं आज से अपना बुरा नाचने वाला धंधा बंद करती हूँ और कहा, हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ आपके समक्ष कर्म के पथ पर चलने का ही प्रयास करूंगी। कहानी का भावार्थ निकलता है, बात समझने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी अगर किसी का हृदय परिवर्तित हो सकता है तो बस थोड़ा धैर्य रखिए। चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए और आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भावना से आप सभी अपने कर्म को करते रहिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ना तो कुछ लेके आया था, ना तो कुछ लेकर के जाएगा। नमस्कार।